नमस्कार। क्या आप भी अपने घर में इस तरीके के बकेट में फलों वाले पौधे लगाते हैं? जैसे ये मेरा अमरूद का पौधा है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा फल लगा हुआ है। ये देखिए, और बहुत सारा भी और लग भी रहा है। लेकिन होता ये है कि जब हम किसी बकेट में कोई भी फल वाला पौधा लगाते हैं, जैसे नींबू, अमरूद, अनार या संतरा, आम, कोई भी फल वाला पौधा हो बकेट में लगाते हैं, तो उसमें फूल तो आता है। हमारे खाद डालने से उसमें फूल तो आता है। फूल छोटे छोटे फल में कन्वर्ट भी होता है इस तरीके से, ये जैसे दिख रहा है। लेकिन इसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब पौधे से टूट के अलग हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, बहुत सारा इसमें अमरूद लगा था, अभी भी इसमें फूल आ रहा है धीरे धीरे, और फूल जो है फल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन फल में कन्वर्ट होते ही कुछ गिर जा रहा है और कुछ आपको मैं दिखाता हूँ रिजल्ट इसमें टिका हुआ है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि कैसे ये हो क्यों रहा है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बरसात के दिनों में ये नॉर्मल होता है। ओवर वाटरिंग के कारण बहुत सारे पौधे में फ्लावर ड्रॉपिंग या फ्रूट्स ड्रॉपिंग का समस्या होता है। इसको आप नेचुरल समझिए। इन बरसात के अलावा किसी मौसम में अगर जो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तब भी ये हो सकता है। फल पीले होकर के गिरना चालू हो जाते हैं, मतलब छोटा छोटा फल ही आप देखेंगे पीला हो जाता है और गिरना चालू हो जाता है। लेकिन बरसात के दिन में ये नेचुरल है, क्योंकि बारिश से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पौधे को खुले बारिश का पानी भी ज़रूरी है, तो उसमें तो ये होगा। इसके अलावा दूसरा कारण ये है, मेरा जो अभी मैं दिखाया, ये इसका कारण बरसात ही था। मेरे यहाँ अभी कंटिन्यू 1 सप्ताह से रोज़ बारिश हो रहा है। इसकी मिट्टी को सूखने का मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है, हमेशा ये मिट्टी गीला रह रहा है। आज दिन भर बारिश नहीं हुआ तो थोड़ा हल्का सूखा है। और जब भी आपको मौका मिले ऐसे समय में, तो मिट्टी का गुड़ाई ज़रूर कीजिए, जिससे उसके जड़ को हवा लगे, मिट्टी सूखे। तो इससे बचने का एक तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ओवर वाटरिंग या बारिश का जो अधिक पानी होता है उससे ये ड्रॉप होता है। दूसरा कारण ये होता है कि हम बहुत अच्छे से इसमें फास्फोरस पोटेशियम डाल दिए हैं, जो हमेशा हम गार्डनिंग में सुनते हैं या देखते हैं या सीखते हैं, उससे पता चलता है कि पौधे के लिए एनपीके बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ ही फास्फोरस और पोटेशियम आप डालें, उसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है ये तो सही से हुआ, लेकिन फ्रूटिंग को बड़े फ्रूट्स में कन्वर्ट होने में उसको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो है आयरन, जिंक, कैल्शियम। ये छोटे छोटे मतलब पार्ट्स होते हैं, जो अगर पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में नेचुरली इसको मिलते रहता है, लेकिन अगर जो गमले में लगा है तो उसको हमें देना पड़ता है। तो इसके फ्लावरिंग जो ड्रॉप हो रहा है या फल जो ड्रॉप हो रहा है, उससे बचाने के लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि मिट्टी की हमेशा आप गुड़ाई कीजिए, जिससे इसके जड़ में हमेशा हवा लगे। और ध्यान रहे, जब पौधा फ्रूटिंग के स्टेज पर हो तो मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल उतना ही करना जिससे इसके रूट्स को डैमेज ना पहुंचे, ताकि पौधा अपने रूट्स को रिकवर करने में ही सारा एनर्जी ना लगाए। वो फल को डेवलप करने में अपना सारा एनर्जी, सारा जो उसका खाद है, जो भी हम लोग इसमें केमिकल या ऑर्गेनिक, हम तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक डालते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल भी डालते हैं तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल यूज मत कीजिए केमिकल फर्टिलाइज़र गमले में लगे पौधे में। क्योंकि मानता हूँ कभी कभी एकदम इमरजेंसी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है तो करना पड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक उगाने का, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी और बहुत टेस्टी होता है। तो मैं बोल रहा था, इसकी मिट्टी गुड़ाई बिल्कुल उतना कीजिए जिससे ये अपने रूट्स को डेवलप करने में सारा एनर्जी ना लगाए, फ्रूट्स को डेवलप करने में अपना सारा एनर्जी लगाए, जो भी हम इसमें न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उसका। उसके बाद आपको डालना है ये है चूने का पाउडर। किसी भी हार्डवेयर दुकान में या पनवारी की दुकान में जो खाने वाला चूना होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उसका घोल बना के आप डालिए ज़्यादा सही। लेकिन अभी बरसात का समय है, ऑलरेडी मिट्टी गीला है, इसको सूखने का टाइम मिल नहीं रहा है, तो इसमें मैं ये चूने का पाउडर ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच डाल रहा हूँ। गमले के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, मेरा छोटा सा गमला है, 10-12 इंच का गमला होगा। अब गमला तो ये है नहीं, बकेट है, तो आप बकेट के 10 लीटर का बाल्टी है ये।
उसमें मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ। इसी के अनुसार आप देख लीजिएगा आपका गमला कितना बड़ा है। अगर 18 इंच के गमले में आप लगा के रखेंगे तो 1 चम्मच इससे डालिए। बिल्कुल इस तरीके से गमले के साइड में डाल दीजिए और उसके बाद इसको हम फिर से इसमें मिला देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पौधे में अपने आप आपको दिखने लग जाएगा इसका प्रभाव। जो फ्रूट्स ड्रॉपिंग की समस्या थी वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर जो इसमें आयरन की कमी है उसके कारण, अगर जो इसमें फ्रूट्स ड्रॉपिंग ज़्यादातर कैल्शियम कमी कारण ही होता है। कैल्शियम आप किसी फल या सब्जी वाले पौधे में कैल्शियम पाउडर का, ये जो चूने का पाउडर है, इसका घोल बना के डालिए या फिर ऐसे सूखा ही डाल के मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें अच्छे से मिला दीजिए। पानी इसमें बारिश का पानी आएगा वो अपने आप इससे धीरे धीरे पौधे में मिलेगा। ये समस्या इसका दूर हो जाएगा किसी भी फल वाले। ये मेरा नींबू का पौधा है, बगल में आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा नींबू लगा हुआ भी है। साथ ही इसमें छोटे छोटे नींबू जो है लग भी रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन इसमें भी ये समस्या चालू हो गया था, कारण था वही बरसात। बरसात में नेचुरल है, बिल्कुल घबराना नहीं उससे। लेकिन बरसात के अलावा अगर जो कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसमें यही कारण है, कैल्शियम की कमी। हाँ, इसके डालने के बाद भी अगर जो थोड़ा बहुत ड्रॉपिंग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, घर में कोई भी लोहे का सामान होगा, राड होगा, कील होगा या कुछ भी, उसको आप 24 घंटे पानी में डुबा के रखिए और उस पानी को आप इसमें डाल दीजिए। इससे पौधे को अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है और जो इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग या फ्रूट्स ड्रॉपिंग की समस्या है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी पौधे पे लागू होता है बहुत आसानी से और बहुत ही आसान, बहुत सस्ते में। चूने पाउडर में 10 रुपये का आधा केजी मिला है और ये मेरे महीने भर, क्या मेरे को लगता है 2-3 महीने, बहुत बड़ा गार्डन तो नहीं है लेकिन फिर भी इतना पौधा मेरे पास है कि पूरा छत भरा हुआ है। उसमें 1 महीने से ज़्यादा मैं इसका यूज कर सकता हूँ। कुछ महंगा नहीं है, सस्ता है, आसानी से आप कहीं भी मिल सकता है। इसका यूज कीजिए, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, एक केमिकल नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप अपने फ्लावर या फ्रूटिंग ड्रॉपिंग समस्या से दूर मतलब निजात पा सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से गार्डनिंग के नए नए तरीके बताता हूँ, जिसमें किसी प्रकार का ज़्यादा ना खर्च होता है ना ज़्यादा मेहनत है। ये छोटा सा काम ही, इसमें सोचिए कितना सारा फल ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ मतलब हर ब्रांच में भी और लग ही रहा था। ये सब ड्रॉप ना हो जाए, यहाँ देखिए 1-2 ड्रॉप हुआ पड़ा है यहाँ, ये तो ये सब गिर ना जाए इसके लिए अभी से उपाय कर लीजिए। अभी आपके भी पौधे में लग रहा होगा फल, तो उस अभी भी वो ठंडी आते आते ये सारा बड़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फलेगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।